मैं डॉक्टर लीना खत्री एक बार फिर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आपको मेरी जानकारी से बहुत लाभ मिल रहा होगा और हेल्थ रिलेटेड आप बहुत सारी जो समस्याएं हैं आपसे निजात पा रहे होंगे और आजकल बहुत कुछ जान पाए होंगे हेल्थ से रिलेटेड। इसके बारे में आज फिर हम इसी ही श्रृंखला में हम बात करेंगे। आज हमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है छोटी मोटी, जिस पे हम ध्यान नहीं देते और वो किस वजह से होती है उसके बारे में कुछ चीज़ें बताऊँगी। आइए शुरू करते हैं। पहला हम बात करते हैं उबासी के बारे में। हमें उबासी क्यों आती है? उबासी हमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से आती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, उबासी खाते हैं तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाती है। दूसरा पैरालिसिस होता है, जो देखा होगा आपने कि पैरालिसिस जिसको भी होता है उसका ब्लड टेस्ट करा जाता है, साथ में सोडियम टेस्ट किया जाता है। ये सोडियम की कमी की वजह से हो जाता है। कई बार बीपी बहुत कम हो जाता है, उस वजह से पैरालिसिस पैरालिटिक अटैक आने लगता है। खाने से पहले जो ऐसा नहीं होता है कि हमें मीठा खाने से ही शुगर है, ये आगे जो कहते हैं ना हेरिडिटी वगैरह से भी आ सकता है, तो ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। ज़्यादा मीठा खाने से हमें शुगर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कांटों को गलाने के लिए ज़्यादातर कैसी मेडिसिन, जो भी मेडिसिन होती है वो ज़्यादातर चूने से बनाई जाती है। आइए जान के बहुत हैरानी हो रही होगी ना कि चूने से मेडिसिन बनाई जाती है। हाँ, उसमें कैल्शियम होता है और वैसा कैल्शियम जो क्रूड फॉर्म में होता है, और वो हमें गांठों को गलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए ना, कहते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है, उस तरीके से गांठें खत्म करने के लिए चूने का यूज लिया जाता है। मोटे जो लोगों में कैल्शियम की कमी आने लगती है। मोटे लोगों में कैल्शियम की कमी क्यों होता है? जो मसल्स है वो ज़्यादा भार रखती है और जो हड्डियाँ हैं वो कम रखती है, उस वजह से उस पर वेट आता है और कैल्शियम की कमी होने लगती है, और क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गई है तो इसके लिए हमें इसको उनको लोगों को जिनको कैल्शियम की कमी हो गई उनको कैल्शियम रिच खाना खाना चाहिए। नहाने और जो नहाते हैं तब यूरिन पास होता है, तो लोग कहते हैं कि यूरिन पास होना अच्छी बात नहीं है नहाते वक्त, जबकि टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए नहाते समय अगर आपको यूरिन आता है तो बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए तो पानी ऐसे चपक 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 सिर पे देते हैं, जो टेम्परेचर कंट्रोल करता है। गर्मी चढ़ती है तो पानी सिर पे क्यों देते हैं? टेम्परेचर कंट्रोल के लिए देते हैं। तो अगर यूरिन अगर पास होता है, अगर हम नहाते हैं, तो वो अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर को बराबर करने के लिए आता है। इसके अलावा सफ़ेद जहर किसको कहते हैं? चीनी, सफ़ेद चीनी और सफ़ेद नमक को। तो सफ़ेद चीनी में बहुत ज़्यादा सल्फ़र कंपाउंड होता है, उस वजह से वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। शरीर में सल्फ़र है तो फिर वो केमिकल बेस है, तो केमिकल बेस हर किसी के शरीर में और या हमारे पर एब्जॉर्ब होना मुमकिन ही नहीं है। उसको कलर वाइट बनाने के लिए उसमें सल्फ़र का यूज किया जाता है। बालों को अगर हम भोजन के बाद में कंघी करते हैं तो बालों की कई सारी समस्याएं जो शांत होती है, कम होती है। इसके अलावा जो हम जब जिम करके आते हैं या टॉयलेट जाके आते हैं तो हम तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम तुरंत पानी पीते हैं तो क्या होता है, उस टाइम हमारे एनर्जी लगी हुई होती है और वो हमारा थोड़ा हीट प्रोड्यूस होती है, और अचानक से पानी लेने के बाद हमारे क्या होता है, उससे एनर्जी कुछ शांत हो जाती है या फिर उसका जो हीट प्रोडक्शन हुआ है, जो एनर्जी बढ़ाने के लिए वो कम हो जाता है। इसलिए कभी भी जिम जाके आए या टॉयलेट जाके आए या कोई ऐसा एक्सरसाइज या कुछ ऐसा वर्क करे जिसमें हमारी हीट प्रोड्यूस हुई है, उसके बाद में हमें पानी नहीं पीना चाहिए। और उससे तो आपको पता है कि जुकाम खांसी भी हो जाता है गर्म ठंडे की वजह से। वो गर्म ठंडा यही वजह है कि उसमें एनर्जी प्रोडक्शन हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई है, उसको हमने शांत कर दिया पानी से अचानक से। इसके लिए पानी थोड़ी देर में रुक के पीजिए, तब वो एक टेम्परेचर है और एक मेंटेन हो जाए, उसके बाद पानी पीजिए। आई होप आज वाली जानकारी आपको बहुत ही जो हमारे सवाल है उनके आपको जवाब मिले होंगे कि ऑक्सीजन की कमी से उबासी आती है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पूरी जानकारी सुनने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अभी भी चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।